सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूंगा और ख़ुद को भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज हम एक बहुत अहम और तारीख़ी मौके पर जमा हैं। आज हम एक तारीख़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जिस तरह यहाँ इफ्तार रसूल साहब ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी की बुनियाद के वक्त मौजूद थे डॉक्टर मुबशर साहब के घर, तो आज कल बशर्ते ज़िंदगी हम भी ये कह सकेंगे कि हम भी वहाँ मौजूद थे। हमें भी सब देखा कि जी हाँ, इब्राहिम शाह का कलाम याद, हम भी वहीं मौजूद थे, हम हंस दिए हम चुप रहे। जी, इस यहाँ करीब ही आपने देखा है, अब मैं अपनी बात शुरू करूँगा, दो चार जुमले कहूँगा। यहाँ करीब ही आपने देखा है कि सामने ही एक चिड़ियाघर है और ऐसे चिड़ियाघर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कि चिड़ियाघर में सिवाय चिड़िया के सारे जानवर होते हैं? चिड़िया के नाम पे हम पाल रहे हैं दरिंदों को, शेरों को, भेड़ियों को, भालुओं को, चीतों को, और करोड़ों रुपया हम उन पर हर महीने खर्च कर देते हैं। नाम कुत्ते भी वहाँ मौजूद होंगे, चिड़िया बस वहाँ नहीं है। अब ये अच्छा, इसी तरह मैं जब देखता हूँ, जब गौर करता हूँ, तो ये जमहूरियत का नाम हम लेते हैं। कौमी असम्बली में आप देखते हैं जमहूरियत का एक राग अलापा जाता है, जमहूर, तो जमहूर उसमें कहाँ है? वहाँ कौन? वहाँ भी दरिंदे और भेड़िए और चीते हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सनतकार हैं, सब लोग मौजूद हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये हमारी जो कौमी असम्बली है, ये जितनी भी असम्बलियाँ हैं, ये चिड़ियाघर की तरह मुझे लगती है कभी कभी। उसमें हम तो हैं ही नहीं उसके अंदर, उसमें चिड़ियाएँ तो हैं ही नहीं उसके अंदर। तो ये चिड़ियाएँ कब उसके अंदर जाएंगी? अब जाएंगी जब अवाम दोस्त पाकिस्तान का प्लेटफार्म आज वजूद में आया है, अब जाएंगी। अगरचे हमारे मोहतरम मेरे बड़े भाई फरूख सुहेल गोंदी साहब ने कहा है, एलानिया कहा है कि ये सियासी पार्टी पे नहीं है, NGO भी नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को तो आइन के तहत कह लीजिए या उस निज़ाम के परवरदा लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है ऐसा कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके पाँव में छोटी मोटी मुलाजमत की ग्रेड 18 की 19 की एक बेड़ी बांध देते हैं और कि बस आप लगे रहें। और फिर ये लिखा होता है कि आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप सियासी बात नहीं कर सकते, आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो जितने ज़हीन लोग होते हैं वो सियासत के खाने में बंद कर दिए, मुलाजमत के खाने में बंद कर दिए जाते हैं। बाज़ मुल्कों में मैंने देखा है, वहाँ ऐसा निज़ाम है कि आप सरकारी नौकरी करते हुए भी इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, और अगर आप जीत जाते हैं तो 4 साल या 5 साल जो भी उनकी मुद्दत होती है, तब उस वक्त तक आप अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। फिर आप असेंबली में बैठते हैं, फिर अपने जैसे लोगों की बात करते हैं, फिर चिड़ियाओं की बात आप कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी वो असेंबली का दौरानिया या मियाद ख़त्म होती है, तो फिर आप अपनी नौकरी पे दोबारा बहाल हो जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इस एजेंडे को भी कभी ना कभी शामिल होना चाहिए कि आइन में कोई तरमीम कोई ऐसी भी कभी हो, ऐसा होना चाहिए कि सरकारी नौकरी में जो ज़हीन लोग हैं, जो हमने बंद किए हुए हैं तालीमी इदारों के महबसों में, जिंदानों में, उनको निकालना चाहिए। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सब वही लोग तो मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जिनको हमारे वडेरों ने, जागीरदारों ने कभी अपने चिड़ियाघर में दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन मैं कहूँगा कि अब इंशाल्लाह सब लोग जाएंगे, चाहे हम ना हो, वो मजोका साहब ना हो, गोंदी साहब ना हो, लेकिन वो लोग होंगे जिन्होंने हमारी बातें सुनी हैं। आज यहाँ कुछ नौजवान भी बैठे हुए हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये लोग जाएंगे उसमें असेंबली में, और लोग जाएंगे जिनको आगे हम बताएंगे, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।